अब ये 1 तारीख तो हर महीने आएगी जी महाराज। आ जाएगी तो वो हर महीने आएगी, पर इसमें हम हर महीने तो नारायण नारायण वाला नहीं दे सकते, तो इसलिए साल में जो प्रथम दिन है आज 1 जनवरी, तो उसमें दे दिया कि 4 बार जो नारायण बोलने का महाराज ने बताया उसके पीछे रहस्य क्या है। तो ये पुस्तक तो सबको मिली थी शताब्दी में, पर सब लोगों ने रख दी। किसी किसी को मालूम है कि इसमें सब तारीखें दी हुई है ना, 365 दिन। नहीं, अनूप को नहीं मालूम है ना, मिली है किताब पर पढ़ी नहीं क्योंकि वही तो मैं कह रहा हूँ, अनूप को इसीलिए तो समझा रहा हूँ। तो इसमें 365 दिन के 365 पृष्ठ हैं। तो आज 1 जनवरी है, तो आज का तो मैं कर दूंगा। उसके बाद अगर पुस्तक रखी हो पुस्तक है तो उसमें हर तारीख के साथ, जैसे 2 जनवरी जी 3 जनवरी, यानी जिस तारीख का, अच्छा, और वो भी नियम से। ऐसे नहीं कि आज पढ़ लिया फिर 15 दिन नहीं पढ़ा, नियम से। जैसे नियम की माला करते हो कि नहीं जी, हाँ करते, वैसे ही इसको भी नियम से ही करना है जी। समझ गए ना। हाँ जी आनंद को अभी नहीं कहेंगे, आनंद थोड़ा बड़ा हो जाए उसके बाद। सहदेव को कह सकते हैं, तुम भी नियम बना लो, है ना। अगली बार हम पूछेंगे। शाम को कर सकते हैं ना, कभी कभी भी 24 घंटे में कभी भी, मतलब पृष्ठ हो जाना चाहिए। जैसे भोजन का नियम नहीं छूटता है उसके लिए, या ब्रशिंग के लिए कोई नहीं कहता आज क्या करना है, करते कि नहीं, डेली ब्रश करते हैं, ये डेली होना चाहिए। आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं। तो नारायण 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 नारायण। आनंद रस रत्नाकर 1 जनवरी, ये दैनिक जीवन में गीता दैनिक जीवन में गीता, पृष्ठ संख्या 6, 7 और 8। तो दैनिक जीवन में गीता महाराषि का ग्रंथ है। प्रत्येक पृष्ठ कहाँ से लिया है, महाराषि की कौन सी पुस्तक में से लिया है, वो नीचे दिया हुआ है ना। उसमें पृष्ठ संख्या भी दी हुई है। करीब करीब 80 किताबों में से ये बन गया है, बनाया नहीं है, अपने आप ही बन गया है। कुछ महाराषि का ऐसा चमत्कार हुआ। तो आज का पृष्ठ जो है उसमें महाराषि का वही जो मैंने बताया 4 बार नारायण क्यों बोला जाता है उसका रहस्य बताया है। पृष्ठ का शीर्षक है नारायण आपके साथ हैं। यानी महाराषि ये बता रहे हैं कि जैसे कोई हमारे साथ है पर हमको पता नहीं है तो बताना पड़ेगा ना किसी को। जैसे कि हम चल रहे हैं और ये सामने से आ रहे हैं, तो और लोगों को तो बस हम जा रहे हैं इतना ही दिख रहा है, पर इनको दिख रहा है कि स्वामी जी के साथ कोई है। तो कैसे दिखेगा, हर किसी को नहीं दिख पाएगा, दिव्य दृष्टि होगी उसको दिख पाएगा। तो महाराषि को तो दिव्य दृष्टि प्राप्त है ना, इसलिए हम लोगों के लिए कह रहे हैं कि जब भी हम जहाँ भी रहते हैं नारायण आपके साथ हैं। समझे कि नहीं? यानी किसी क्षण वो छोड़ते नहीं हैं। जिस दिन छोड़ देते हैं उस दिन लोग जला देंगे, है कि नहीं? जिस दिन नारायण छोड़ देते हैं हमको उस दिन फिर क्या है, फिर थोड़ी रखेंगे। घर के लोग बोले कि इनको जल्दी निकालो, है ना, क्योंकि नहीं तो फिर दुर्गंध आने लगेगी। वही लोग जो कि इतना प्यार करते थे बोले इनका जल्दी से जल्दी करो भाई। तो नारायण आपके साथ है। तो नारायण आपके साथ है, इसलिए आप देख ही रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, है कि नहीं? अभी पिताजी की क्रिया करके ही आए, कल हम डॉक्टर जेठी की करके आए, है ना। तो ये तो होना ही है, हम लोगों का भी होना है, इसलिए इससे डरना नहीं चाहिए। लोग डरते हैं, बोले मरने की बात मत करो अरे हम कहते हैं मरने की ही बात करो। एक ही चीज़ जो है वो जीवन में पक्की है। एक ही चीज़ ऐसी है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि वो निश्चित है, बाकी कुछ भी निश्चित नहीं है कि नहीं? जो नारायण को अपने जीवन का संचालक बनाकर व्यवहार के रण क्षेत्र में अवतीर्ण होता है वह सफल होता है, और जो अकेले आता है वह नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। जो नारायण को अपने जीवन का संचालक बनाकर व्यवहार के रण क्षेत्र में अवतीर्ण होता है
तो व्यवहार का ऋण क्षेत्र तो लगा हुआ ही है सबके साथ, है कि नहीं? अलग अलग है। हाँ। इनका किचन है, आप लोगों का दुकान है ना? किसी का कुछ है, सहदेव का अलग है। पर उस क्षेत्र में जीवन का संचालक नारायण होना चाहिए। ये नहीं, गोविंदानंद नहीं, अनूप नहीं। अनूप अगर जीवन का संचालक रहेगा तो आप देखेंगे कि सफलता के साथ साथ असफलता भी आएगी। पर नारायण हमारे जीवन का संचालक रहेगा तो असफलता आ ही नहीं सकती। वह सफल होता है। और जो अकेले आता है, अकेले का मतलब नारायण को साथ नहीं लिया, तो ये अकेला है ना। हाँ। तो अकेला आता है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। यानी पहले ही पंक्ति में इतनी ज़बरदस्त बात कह दी कि उसको भूलना नहीं है, संचालक उसी को ही रखना है। यह आपके दैनिक जीवन की बात है। मालवीय जी की बात तो मैंने आपको कई बार सुनाई होगी। वे कहा करते थे कि आप घर से कोई भी काम करने के लिए चलें तो 4 बार नारायण 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 बोलकर निकले। तो ये तो प्रतिदिन हर महीने 1 तारीख को पढ़ते हो, पर अब महर्षि बताएंगे इसमें कारण क्या है। इससे क्या होगा कि जिस प्रकार कोई नदी बहती है, कोई नहर चलती है और उसके मूल उद्गम से उसका संबंध बना रहता है, तो वह नदी, वह नहर सूखती नहीं है। लेकिन यदि ऐसी कोई नदी या नहर हो जिसका अपने मूल उद्गम से कोई संबंध नहीं रहे, तो वह नदी, वह नहर सूख जाएगी। दृष्टांत देके समझा रहे हैं कि 4 बार नारायण क्यों बोलना। तो साइलेंट में कर दो उसको, या बात करनी हो तो कर लो। नहीं बात। तो इससे क्या होगा कि जिस प्रकार कोई नदी बहती है, कोई नहर चलती है और उसके मूल उद्गम से उसका संबंध बना रहता है, तो वह नदी, वह नहर सूखती नहीं है। समझ गए ना? तो महर्षि समझा रहे हैं कि नारायण 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 4 बार हमने बोल लिया, तो इसका मतलब हमने अपने उद्गम से अपने को जोड़ लिया। नारायण ही से उद्गम है हमारा। तो दृष्टांत दिया नहर का या नदी का। जब तक उद्गम से उसका संबंध बना हुआ है तब तक उसमें पानी रहेगा। किसी कारण से उद्गम से अगर कट गया, पूछा तो इसको, यदि किसी कारण से टूट गया सामान, खोल दो आनंद। उसको खोल के बिछा दो पूरा। और लंबा कर दो। इधर आ जाओ, इधर करो। नारायण 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 नारायण। जो नारायण को अपने जीवन का संचालक बनाकर व्यवहार के रण क्षेत्र में अवतीर्ण होता है, वह सफल होता है। और जो अकेले आता है वह नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। यह आपके दैनिक जीवन की बात है। मालवीय जी की बात तो मैंने आपको कई बार सुनाई होगी। वे कहा करते थे कि आप घर से कोई भी काम करने के लिए चलें तो 4 बार नारायण 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 बोलकर निकलें। कमल के एक दोस्त हैं सचिन, तो बड़े डर रहे थे वीसा के लिए, अमेरिका का वीसा। तो कमल को कहा कि क्या करें, तो बोले कि 4 बार नारायण बोल के चले जाओ इंटरव्यू के लिए। वीसा मिल गया। तो क्योंकि उद्गम से जुड़ा हुआ है ना नारायण से, तो इससे क्या होगा कि जिस प्रकार कोई नदी बहती है, कोई नहर चलती है और उसके मूल उद्गम से उसका संबंध बना रहता है, तो वह नदी, वह नहर सूखती नहीं है। ये पढ़ा हुआ है प्रवेश तुम्हारा पहली जनवरी का? नहीं, तुम डेट वाइज पढ़ रहे हो ना? हाँ जी। अच्छा, आजकल तो ऐसे नहीं कर पा रहा 10-15 दिन से। अच्छा। ब्रशिंग छोड़ दिया? ब्रशिंग करना छोड़ दिया? वो नहीं छोड़ता। जैसे वो नहीं छोड़ता वैसे ये नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल भी। है ना?
ये ब्रशिंग वाला एग्जाम्पल श्री श्री रविशंकर ने दिया है। रविशंकर जी का। वो अपने योगासन के लिए कहते हैं हाँ। कि बिल्कुल रेगुलर होना चाहिए। हाँ। जैसे आप लोग ब्रशिंग डेली करते हो, वैसे आपका ये डेली का पेज मतलब जो भी नियम हम लें उसमें प्रमाद नहीं होना चाहिए। तो ये 1 जनवरी का है आज, हैं 1 जनवरी का। ये आपसे पूछेगा जी इसके बाद उसका मतलब समझाओ। मतलब ये समझा देंगे। ये हमारे स्टूडेंट है ना, उनको दिल्ली के लिए तैयार कर दिया है। इसको जानता है ना? हाँ, नहीं जानता। बस जो भी मतलब मीनिंग पूछ रहा हूँ इनसे पूछ लिया करो, ठीक है? दिल्ली में रहते हैं ना, तो कुछ तो काम आ रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये क्यों 4 बार नारायण बोलना चाहिए। इससे क्या होगा कि जिस प्रकार कोई नदी बहती है, कोई नहर चलती है और उसके मूल उद्गम से उसका संबंध बना रहता है, तो वह नहर सूखती नहीं है। लेकिन यदि ऐसी कोई नदी या नहर हो जिसका अपने मूल उद्गम से कोई संबंध नहीं रहे, तो वह नदी व नहर सूख जाएगी। तो अब इसको महर्षि अपने जीवन में मतलब घटा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जीव की बात है। इसका मूल उद्गम है नारायण, परमेश्वर। हम लोगों का जो मूल उद्गम है वो है परमेश्वर, नारायण। यदि वह यह परमेश्वर के साथ संबंध रखकर संसार के व्यवहार करेगा तो उसकी शक्ति बनी रहेगी। इसी को हमारे एक है PhD अमेरिका में, इनके सुपुत्र, उनको मार्कोनी अवार्ड मिला हुआ अमेरिका में। यंग साइंटिस्ट को मिलता है पूरे वर्ल्ड में। तो अभी मार्कोनी अवार्ड मिला, वो काफ़ी अध्यात्म में काफ़ी अच्छे हैं। तो वो कहते हैं कि सेंटर में, केंद्र में कृष्ण को रखो। कोई भी काम करो उसको भूलो मत, कृष्ण को केंद्र में रखो। वही बात आ रही है। क्या कह रहे हैं महर्षि? इसका मूल उद्गम है नारायण। हम लोगों का मूल उद्गम है नारायण, परमेश्वर। यदि यह परमेश्वर के साथ संबंध रखकर संसार के व्यवहार करेगा तो उसकी शक्ति बनी रहेगी। क्योंकि वही बात आ रही है, बस उसको भूलना नहीं है। मतलब केंद्र में रखो का मतलब उसको कभी भी उसका विस्मरण नहीं होना चाहिए। क्या है, कभी भी जो कष्ट आता है ना तो उसको भूल जाता है व्यक्ति। सोचता है कि कहाँ भागे, डॉक्टर के पास भागे, उधर भागे, यानी जो जिस प्रकार का कष्ट होता है उसका फिर वो ईश्वर को भूल जाता है। यानी उद्गम छूट गया ना, उद्गम छूट गया। अब देखिए उसने क्या किया, इतना घबरा रहा था, उसकी कोई तैयारी नहीं थी वीसा की। उसको पक्का था कि नहीं मिलेगा, पर उसको सूत्र दे दिया कि बस उद्गम से तू जोड़ ले। तो 4 बार नारायण हमने स्वयं ने देखा चमत्कार, क्योंकि यहाँ आया हुआ था, मतलब वीसा मिल गया उसके बाद यहाँ आया था। तो ये तो एक मैं दृष्टांत दे रहा हूँ। ऐसे बहुत बार आप लोग, ये तो नियम ही बन जाना चाहिए। कुछ भी करो, शुरू अपना दिन शुरू करो 4 बार नारायण, है ना, क्योंकि उद्गम से अपना कांटेक्ट बना लिया। अच्छा, आगे बता रहे हैं कि ये परमेश्वर है क्या, सत चित और आनंद। तो परमेश्वर से संबंध बनाए रखने से 3 बात आपको हमेशा मिलती रहती है। सत का मतलब जीवन, तो आपकी जीवन धारा कभी विच्छिन्न नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसी से तो डरते हैं हम लोग, मृत्यु से। तो कह रहे हैं जीवन धारा, जितना ही अपनी उम्र है, जितनी सांसें हैं उतना व्यक्ति जिएगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी, है ना। ये क्या हो जाता है, एक्सीडेंट, डेथ, ये सब होता है ना, इसको अकाल मृत्यु कहते हैं। तो जितनी सांसें हैं उतनी पूरी जिएगा, अगर वो नारायण से उसका मिला हुआ है तार। दूसरा, बुद्धि पर बुद्धि निकलती रहेगी। मतलब क्या होता है, कठिनाई आती है तब बुद्धि ठप हो जाती है। क्यों? क्योंकि अकेला व्यक्ति चला गया। रण क्षेत्र में बोले ना, व्यवहार के रण क्षेत्र में अकेला नहीं जाना। नारायण जो अपने जीवन का संचालक है, मतलब उसको साथ में लेकर चलना, तो बुद्धि पर बुद्धि निकलती रहेगी, है ना। अकेले वाले की बुद्धि, हमारा तो बिल्कुल स्टॉक बहुत कम है ना। अभी सूर्य को देखो, सूर्य कब से मतलब दे रहा है रोशनी, आज तक को रोशनी कम हुई सूर्य की? सिलेंडर लेके आओ, खत्म हो जाता कि नहीं? सिलेंडर क्यों नहीं, अनंत क्यों नहीं रहता सिलेंडर? कहाँ है सिलेंडर में? सामर्थ्य थोड़ी है। अकेले का हमारा सामर्थ्य बुद्धि का सिलेंडर जैसे है, और अगर परमेश्वर से जोड़ लिया तो अनंत से जुड़ गए ना। अब वो बुद्धि मिल रही है
है ना। बुद्धि आ रही है तो दो बातें, आपकी जीवन धारा कभी विच्छिन्न नहीं होगी और बुद्धि पर बुद्धि निकलती रहेगी, आपकी बुद्धि कभी समाप्त नहीं होगी। कभी ये कहने का मौका ही नहीं मिलेगा कि अब हमारा काम बुद्धि काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि है ही नहीं, वो तो नारायण की बुद्धि है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए सब लोग चाह रहे हैं, वो क्या है? सत चित आनंद, परमेश्वर का। तो सत्य यानी जीवन की धारा बनी रहेगी, चित यानी बुद्धि, बुद्धि पर बुद्धि, कभी बुद्धि महर्षि कह रहे समाप्त नहीं होगी। और तीसरी बात जो आनंद है, तो आनंद तो लगता है कि बस वापस दुख आया, फिर आनंद आया, फिर दुख आया। बोले नहीं, आपके जीवन में हमेशा आनंद आता रहेगा। हमारे जीवन में हमेशा आनंद आता रहेगा। कैसे बनेगा? यानी समझो दुख आया है, तो दुख आया तो फिर कहाँ आनंद कहाँ है? नहीं, उस दुख में भी हमको समझ में आएगा कि परमात्मा की कोई कृपा है। समझे कि नहीं? आपके जीवन में हमेशा आनंद आता रहेगा का अर्थ यह है कि परमेश्वर से जुड़ गए ना। तो परमेश्वर, कोई भी जो घटना हो रही है जीवन में, वो परमेश्वर कर रहा है ना। अपने जीवन में नहीं, यहाँ तक कि देश के जीवन में, विश्व के जीवन में परमेश्वर के हाथ में है ना पूरा संचालन। तो उससे हमारा तार जुड़ गया। तो उससे जब हमारा तार जुड़ गया तो वो जो कर रहा है उसमें हमारी कोई हमारा विरोधी नहीं, वो जो कर रहा है उसमें हमारी खुशी है। तो आनंद हो गया कि नहीं? आपके जीवन में हमेशा आनंद आता रहेगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि करने वाला वो है। इसी आनंद रस रत्नाकर में वो एक पृष्ठ है जहाँ पे एकदम तूफान आ गया और लोग जो है जहाज में त्राही त्राही हाय हाय, और ये जो सज्जन थे एकदम शांति से बैठे अपना जप कर रहे हैं। पत्नी ने कहा कि भाई कुछ करो, यानी तुम ये क्या अब इस समय माला जप रहे हो? तो फिर उसने, उसके पास पिस्तौल थी, तो पत्नी के छाती पे बोले कि कोई मजाक करने का समय थोड़ी है। बोले मजाक नहीं है, भरी हुई पिस्तौल है। बोले भरी हुई पिस्तौल हो या खाली हो, मुझे पता है वो किसके हाथ में है। वो कहती है पत्नी। तब इसने जवाब दिया बंदे ने कि तूफान हो या कुछ भी हो, मुझे पता है वो किसके हाथ में है। हमारे प्यारे के हाथ में है ना भाई। तुमको इस पिस्तौल का डर नहीं है क्योंकि मेरे हाथ में है। मेरे से तो गलती हो भी सकती है, घोड़ा गलती से दब जाए वो तो बेचारी मर जाएगी, और बोले उसके हाथ से वो गलती भी नहीं हो सकती, है ना। तो आपके जीवन में हमेशा आनंद आता रहेगा का मतलब क्या है? कि वो तूफान में भी वो बंदा नहीं घबरा रहा है, और सब लोग त्राही त्राही कर रहे हैं कि अब तो मर गए, अब तो बच ही नहीं सकते, है कि नहीं। जीवन में आनंद बना रहने का एक ही तरीका है, वो उद्गम से नहीं छूटे। वो ही सब कुछ कर रहा है, संचालन उसके हाथ में दे दिया ना। संचालन अपने हाथ में रखेंगे तो हम कहेंगे कि ऐसे होना चाहिए। वहीं तो हम दुख बुला रहे हैं। हम अपना करें प्रयत्न, हम ये नहीं कह रहे कि भाई सब, मतलब आप अपनी योजना बनाओ, पर फिर बाद में ठाकुर जी को कहेंगे कि अब आपके हाथ में है, हमने ये प्लानिंग की है, बाकी रिजल्ट देना आपके हाथ में है कि नहीं। भाई ये यहाँ से ले गया, ये पुरुषोत्तम योग की सीढ़ी वाराणसी पहुँचनी है, अब ले ही तो गया, वो पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी वो इसके हाथ में थोड़ी है। अब वो वहीं पड़ी है GLA में, ये बनारस पहुँच गया। देख रहे हैं ना, हर एक घटना में आप देखिए। अब उससे व्यक्ति व्यथित हो जाए, क्या व्यथित होने की जरूरत है? इसलिए कह रहे हैं जीवन में आनंद हमेशा बनाता रहे। तो जीवन में आनंद, यानी वो आनंद कब आएगा? वो आनंद तब आएगा जब हमारी हर क्रिया में जब परमेश्वर को देखेंगे तो प्रमाद भी नहीं होगा। यानी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो छूट ही नहीं सकती, है ना। क्योंकि उसके पहले आया बुद्धि पे बुद्धि, वो देते रहेंगे। तो बुद्धि पे बुद्धि यानी वो हम जैसे निकलेंगे वैसे ही ध्यान आ जाएगा, अरे ये कैसे छूट गया, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको तो ले ही जाना है। ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। गलतियाँ होती हैं हमसे, है ना, पर हम झट से उसकी सफाई दे देते। सफाई ये देने की ज़रूरत नहीं है, सफाई यही देने की ज़रूरत है कि हमारा कॉन्टैक्ट मतलब उस समय कट गया था, इसीलिए गलती हुई। कॉन्टैक्ट बना रहता तो हम दुखी क्यों हुए? कॉन्टैक्ट कट गया इसीलिए, है कि नहीं। सीधी बात है, बुद्धि क्यों हमारी काम नहीं दे रही? कॉन्टैक्ट कट गया। जीवन की धारा विच्छिन्न नहीं सुनी। बहुत बड़ी बात महर्षि ने बता दी है। नारायण 4 बार बोल के तो निकलते हैं, पर इसमें रहस्य क्या है
वो महाराष्ट्र ने समझा दिया। परमेश्वर से संबंध बनाए रखने से 3 बात आपको हमेशा मिलती रहती है। अच्छा, अब इससे उल्टा कर लो, उल्टा कर लो तो बहुत मज़ेदार है। इसके विपरीत यदि आप ईश्वर के साथ संबंध तोड़ देंगे तो जीवन की धारा कट पिट जाएगी। अब जीवन की धारा कट पिट जाएगी तो देखना क्या मज़ेदार बात है। तब आप जीवन लेने लगेंगे दवाओं से, यानी अब पूरा का पूरा डिपेंडेंस, अरे आज दवा नहीं ली। जीवन की धारा चलेगी, दवा के लिए मना नहीं कर रहे हमारा से, पर वो दवा से मैं जी रहा हूँ ये भ्रांति है। मैं जी रहा हूँ क्योंकि भगवान मुझे जिलाना चाह रहे हैं। दवा से अगर आदमी जी लेता तो कोई मरता ही नहीं, दवाइयाँ बंद थोड़ी हो गई, है ना। तो ये भ्रांति जो हम पाले हुए हैं, ठीक है दवा लेनी चाहिए, दवा के लिए नहीं मना कर रहे महाराज से, पर ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दवा तभी तक काम करेगी जब तक ठाकुर जी चाहेंगे, है ना। अच्छा, तो इसके विपरीत यानी ईश्वर के साथ संबंध तोड़ देंगे तो जीवन की धारा कट पिट जाएगी, यानी फिर आप बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाएंगे कि मैं दवा से ही जी सकता हूँ बिना दवा के। तो आप जीवन लेने लगेंगे दवाओं से। अच्छा, बुद्धि, तो बुद्धि लेने लगेंगे किताबों से। तो बोले किताबों से ही तो बुद्धि आ रही है, किताबों से आ रही है, पर हमारे कृपात्री जी महाराज कहते हैं कि 108 उपनिषद है, वो पूरा का पूरा पढ़ ले तब भी ज्ञान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किताबों से ज्ञान हो जाता है तो गुरु की जरूरत क्या है, है ना। 108 उपनिषद है, बोले मैंने पूरे पढ़ लिए, बोले ज्ञान नहीं होगा। तो इसका मतलब वही गुरु यानी ईश्वर। तो अब वो क्या है, किताबों से ज्ञान ले, तो किताबी ज्ञान क्या होता है आजकल सुन लो कथावाचकों को। ये कथावाचक जो है किताबी ज्ञान वाली तो है, सब स्वयंभू है, किसी का गुरु कोई नहीं है ना। कोई मिलेंगे ऐसे महाराष्ट्र के जैसे गुरु थे उड़िया बाबा, है ना, वैसे पीठ ठोक मतलब छाती ठोक के कहेंगे कि हमारे गुरु ये है, बाकी तो बोलने में भी संकोच करेंगे कि हमारे गुरु कौन है, समझ गए ना। तो वो किताबों से ज्ञान आ गया तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है जनता पे, वही सब चोरियाँ, वही सब काला बाजारी, सब गलत काम हो रहे हैं। सत्संग बढ़ रहा है तो बीमारी भी बढ़ती जा रही है। सत्संग का मतलब तो बीमारी हटनी चाहिए ना भाई, हॉस्पिटल बने हैं तो बीमारी कम होनी चाहिए ना, पर हॉस्पिटल फिर और ज़्यादा हॉस्पिटल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बीमार लोग अपना परहेज ही नहीं कर रहे, संयम ही नहीं कर रहे, खाली दवाइयाँ या हॉस्पिटल क्या करेंगे। तो ये होने लगेगा, किताबों से बुद्धि आने लगेगी। और आनंद किससे लेने लगेंगे? विषय भोगों से। तो विषय भोगों वाला आनंद तो हमेशा सीमित है, जब तक है शरीर में ताकत, विषय भोगों में आनंद आ रहा है। अब आदमी के पचाने की शक्ति नहीं है, दांत नहीं है, चीज़ें तो बहुत बढ़िया आ रही है, करे क्या? तो विषय भोगों से आनंद लेने वाला हमेशा दुखी रहना पड़ेगा उसे। क्यों? वो विषय नहीं मिले जो चाह रहा था जैसी चाह रहा था वैसी चाय नहीं बनी, क्या करोगे? आए हो वृंदावन, जैसे आश्रम में बन रही है पियो, क्योंकि विषय भोग के अधीन हो गया ना। तो विषय भोग के अधीन हो गया तो वो आनंद नहीं आ रहा है, वैसी कड़क चाय चाहिए हमको। अब कड़क चाय के लिए जाओ, फिर होटल में जाओ ऑर्डर करो, है कि नहीं? तो ये नारायण से अगर अपना संबंध बना रहेगा तो बस नारायण जैसी दे रहा है अपना प्रसाद मान के, पहले जो भी चीज़ खाने पीने की आवे। कृपात्री जी महाराज बहुत बढ़िया कहते हैं, बोले गधे घोड़े जैसे कोई भी चीज़ उनके सामने रखो झट से खाने लगते हैं, वैसे आदमियों की स्थिति हो गई है। जैसे उनके सामने दो, न भगवान को याद करें न किसी को याद करें बहुत ही बढ़िया दृष्टांत देते हैं कृपात्री जी महाराज कि गधे घोड़ों की जैसी स्थिति हम लोगों की हो गई है। अरे ईश्वर से संबंध बनाना है ना, तो फिर बस उसका याद करो, फिर प्रसाद के रूप में अपना बड़े प्रेम से पाओ, है ना। क्या है आश्रम में आनंद आ रहा है, कोई है ही नहीं हमारे यहाँ कोई आग्रह कि कैसी चाय मिले, चाय मिल रही है वही बहुत बड़ी बात है नहीं तो आप चले जाओ इस्कॉन में, चाय बंद, कॉफ़ी बंद, इस्कॉन वाला है नहीं कोई, इनके चिरंजीव है। तो अच्छी बात है, यानी उतना संयम होना और भी बढ़िया है। आप बैठिए, सर तुम आ जाओ।
कोई जगह इधर बिठा दो। नाश्ता एक मिनट सहदेव आगे भेज दो। आप पीछे बैठो, इसमें नहीं वहाँ सुनाई नहीं देगा। सहदेव आगे आओ। ये है सबसे यंग हमारी क्लास में, सबसे ज़्यादा मार्क तेरे को मिलेंगे। नारायण 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 नारायण। तो विपरीत करने से महर्षि का मैं पढ़ रहा हूँ, इसके विपरीत, यानी अगर हम संबंध बनाए रखेंगे, जीवन की धारा विच्छिन्न नहीं होगी, बुद्धि पर बुद्धि निकलती रहेगी, आपकी बुद्धि कभी समाप्त नहीं होगी और आपके जीवन में हमेशा आनंद आता रहेगा। पर विपरीत यदि आप ईश्वर के साथ संबंध तोड़ देंगे तो जीवन की धारा कट पिट जाएगी, आपके ज्ञान की धारा, बुद्धि की धारा, आपकी प्रज्ञा क्षीण हो जाएगी। वही सिलेंडर का मैंने एग्जाम्पल दिया है ना। अब दूसरी बुद्धि कहाँ से लाओगे? और आपके भीतर से आनंद आता है वह आना बंद हो जाएगा। भीतर से जो आनंद आता है, भीतर वाला आनंद जो है ना, वही असली आनंद है। वो आना बंद हो जाएगा। वो भीतर वाला आनंद परमेश्वर का आनंद है। आप बच्चे को देखो, क्या है, छोटा सा बच्चा मस्त है, हाथ पांव चला रहा है और आत्मन इनके यहाँ बस उसको बस दूध पिला दो, पेट भरा है, अब अपना वो भीतर का आनंद है। अब उसको कौन आनंद दे रहा है ना? अब हाथ पांव चला रहा है और अपना देख रखा है कि नहीं छोटे बच्चों को, हैं? मस्त रहते। तो ऐसे ही हम लोगों का भीतर का आनंद जो है वो कभी क्षीण नहीं होना चाहिए, वो आना बंद हो जाएगा अगर वहाँ से संबंध टूट गया तो, और आप उधार आनंद लेने में लग जाएंगे। तो उधार आनंद क्या है? उधार आनंद यही है, विषय भोग। उधार जीवन क्या है? बोले दवा। उधार बुद्धि क्या है? किताबें। तो ये उधार वाला मामला नहीं, परमेश्वर वाला मामला। परमेश्वर फिर जैसे बतावे, भाई ये किताब पढ़ो, है ना। अब ये किताब तो लोग ले जाके रख देंगे और दूसरी किताबें जो पढ़ते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं मिलना है। अब देखिए, एक पृष्ठ में इतना दे दिया महाराज जी ने, जो कि एक पूरी किताब पढ़ के भी नहीं मिलेगा। कोई भी किसी की भी पूरी किताब पढ़ लो तब भी इतना नहीं मिलने वाला है जो एक पृष्ठ में दे रहे हैं, है ना। वो भी अभी एक पूरा नहीं किया, आधा किया है मैंने। अच्छा, अब आगे देखिए, कह रहे हैं कि ये इस बात का नमूना है क्या, जब उधार का माल आ गया तब ये इस बात का नमूना है कि हमारे भीतर जो जीवन का, ज्ञान का और आनंद का मूल स्रोत है उससे हम कट गए। यानी हमको पता कैसे लगे कि हम कटे हुए हैं कि जुड़े हुए हैं? तो उस बंदे को देखोगे हमेशा, बस जैसे अनूप का, कहीं भी मिलो मुस्कुरा रहा है ना। कभी आपने इसको दुखी नहीं देखा होगा, हाँ, हमेशा मुस्कुरा। क्या क्या घटनाएं सब घटती है जीवन में, हमको भी पता है, पर हमेशा तो वो साईं की कृपा है, महर्षि की कृपा है। तो ऐसे ही हमारे अनूप का तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सेठी जी सबसे सीनियर और हमारा सबसे यंग, क्या नाम है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तरक्ष। तरक्ष। हाँ, आपने बताया तो था, हाँ जी, आज तो सामने ही आ गया। तरक्ष, हाँ जी। सबसे यंग और सबसे एल्डरली, है ना। ये पूरी स्पेक्ट्रम है यहाँ। तो तरक्ष, पता कैसे लगे कि हम जुड़े हुए हैं या कट गए? तो अगर बस हर हालत में मौज में है, आनंद में है, तो हम जुड़े हुए हैं। और अगर दुख दिखाई दे रहा है चेहरे पे, है ना, मुंह लटका हुआ है, कट गए। ठीक है ना। बुद्धि, कोई भी बात को, है ना, झट से समझ में आ जाता है क्या करना है। वो बुद्धि यानी वहाँ से आ रही है, और कंफ्यूज हो गए, क्या करें, ये देखें, उसको करें, उसको करें। तो इसका मतलब वो अकेला अपनी बुद्धि से काम कर रहा है। और जीवन तो जीवन का तो है ही है, जीवन की धारा चल रही है। अब महर्षि का जो ये वाक्य है, ये अनुभव हमने कार्ड में भी लिया था, आगे का वाक्य है। ये इतना इम्पोर्टेंट वाक्य है पूरी बुक में,
सबसे इम्पोर्टेंट वाक्य यही है। हम समझते हैं कि और सब बातें भूल जाएं तो भूल जाएं। परवेश ध्यान देना, हम समझते हैं कि और सब बातें भूल जाएं तो भूल जाएं, परंतु ये बात भूलने लायक नहीं है। यानी कोई महापुरुष कह रहा है कि ये बात भूलने लायक नहीं है तो एकदम अलर्ट हो जाएंगे हम कि कौन सी बात कहने जा रहे हैं। ये बात भूलने लायक नहीं है कि यह जो हमारा मनुष्य शरीर दिखलाई पड़ता है, इसके भीतर जो समष्टि का स्वामी है वो परमेश्वर बैठा हुआ है। यानी पूरी पुस्तक में से अगर ये एक वाक्य याद रहे, महर्षि कह रहे हैं ना कि और सब भूल जाए तो भूल जाए। हम समझते हैं कि और सब बातें भूल जाए तो भूल जाए, परंतु ये बात, एक बात जो है वो भूलने लायक नहीं है। क्या? कि ये जो हमारा मनुष्य शरीर दिखाई पड़ रहा है, सब जितने बैठे हैं हम लोग, स्त्री पुरुष सब मनुष्य हैं, तो इसके भीतर जो समष्टि का स्वामी है यानी परमेश्वर नारायण, उसी के बारे में कह रहे हैं, वह बैठा हुआ है। यानी उसको कहीं से वैकुंठ जाएंगे कि गोलोक जाएंगे तब ठाकुर जी मिलेंगे, ऐसा नहीं है। वो तो हमारे पास ही है, हमारे हृदय में ही है। तो फिर हमको क्यों नहीं दर्शन हो रहा है? हमको क्यों नहीं दर्शन हो रहा है? अगर हमारे हृदय में है तो दर्शन होना चाहिए। वो घूंघट काट के बैठे, घूंघट लगा के बैठे, घूंघट हटा देवे ना, तो घूंघट कब हटाएगा? तो संतों को देखो, संतों के हृदय में वो निरावरण बैठता है। संतों में हमें ईश्वर का दर्शन होता है कि नहीं? संतों को हम क्यों पूछते हैं? ईश्वर मानते हैं उनको, क्यों मानते हैं भाई? वो भी हमारे जैसे ही किसी माता पिता के पैदा हुए, कहीं ऊपर से तो टपके नहीं हुए। तो उन्होंने साधना करके गुरु की कृपा से उसको निरावरण कर लिया ना। तो हमारे यहाँ घूंघट का मतलब क्या है? ये हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो हमारे विकार हैं, वही तो घूंघट है। उसी के कारण तो हमको ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है कि परमात्मा हमारे हृदय में बैठा है कि नहीं? तो ये जो हमारे काम, क्रोध, इसी को तो साधना करके जप करवाते हैं, है ना, नियम करवाते हैं, ये करो ये करो। क्यों करवा रहे हैं? कि भाई ये अपना थोड़ा घूंघट हटावे तो थोड़ी झलक मिलती है। जो साधना करते हैं उनको झलक मिलती है, पर झलक मिल के फिर बाद में अपना वही पुराना स्वभाव, तो पुराने स्वभाव से फिर वापस घूंघट पूरा, है ना। तो इसलिए महर्षि का ये वाक्य बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। हम समझते हैं कि और सब बातें भूल जाए तो भूल जाए, परंतु ये बात भूलने लायक नहीं है कि ये जो हमारा मनुष्य शरीर दिखलाई पड़ता है, इसके भीतर जो समष्टि का स्वामी है वह परमेश्वर बैठा हुआ है। निरावरण करना हमको पड़ेगा, वो भी करेगा। गोपियों का उसने किया, है ना। गोपियाँ बेचारी स्नान करने गई, चीर हरण कर लिया, तो वो भी करता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं करता है, पर उसको पता तो लगे ना कि हमारे प्रति प्रेम है ना। तो जब पता लगेगा कि हमारे प्रति प्रेम है, श्याम जी आपको तो नारायण बाहर आवाज आ रहा है। बैठिए माँ। तुम रहो, श्याम जी बाहर है, कुर्सी है बाहर है ना, कुर्सी। नारायण 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 नारायण। अब अंत में महर्षि कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े विचारक हैं, वे नारायण को भूल जाते हैं। परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े विचारक हैं, वे नारायण को भूल जाते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं महर्षि? क्योंकि ये बड़प्पन होना ही अभिमान है। वो अभिमान जो है वही घूंघट है। नारायण को भूलने का मतलब वही घूंघट आ गया बीच में। तो जो बड़े बड़े लोग हैं, तो आप देख ही रहे नेता लोगों को, बड़े बड़े व्यापारी हैं, है ना। व्यापारी में भी दो प्रकार के होते हैं, सत्संगी और मतलब सामान्य। तो सत्संगी तो कम मिलेंगे, है ना। व्यापारी तो बड़े बड़े व्यापारी जो हैं वे नारायण को भूल जाते हैं। और बड़े बड़े विचारक, तो विचारक जो हैं उनका अपनी बुद्धि का अभिमान रहता है ना। तो ये कहेंगे कि गुरु कृपा से हमको ये प्राप्त हुआ। तो ये बड़े बड़े विचारक भी बहुत गड़बड़ी में हैं, नारायण को भूल जाते हैं। दुर्योधन गया रणभूमि में, दुर्योधन तो बहुत बड़ा था ना, तो नारायण को साथ लेकर नहीं गया।
पर अर्जुन रणभूमि में नारायण को साथ लेकर गया। हो गया ना, दृष्टांत देके साफ कर दिया महर्षि ने। दुर्योधन भी उस समय तो एक तरह से राजा ही था। वो धृतराष्ट्र क्या कर रहा था? पूरा सब उसी के हाथ में था। मनमोहन सिंह क्या कर रहा था? पूरा सोनिया के हाथ में तो था, है ना? तो इसी प्रकार ये जो है दुर्योधन, तो वो तो राजा था ही, पर देखिए वो रणभूमि में गया पर नारायण को साथ लेकर नहीं गया उसके पास। बल्कि वो खुश हुआ जब अर्जुन ने नारायण मांग लिया तो बोले अच्छा हुआ, हमको नारायणी सेना मिल गई। नारायण से हम क्या करते, क्योंकि वो तो शस्त्र ही नहीं उठाएंगे। अब वो इतना मूर्ख आदमी है कि नारायण अगर है तब तो कुछ काम बनेगा, नहीं तो क्या अर्जुन का काम बन गया। अर्जुन रणभूमि में नारायण को साथ लेकर गया। तो ये दैनिक जीवन में गीता में अनूप ये प्रवचन कर रहे हैं महर्षि। तो महर्षि कह रहे हैं कि गीता की ओर से हम आपसे ये निवेदन करते हैं, गीता की ओर से हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप कोई भी काम करें तो अकेले, असहाय, दीनहीन नर के रूप में न करें। परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं कि गीता की ओर से हम आपसे ये निवेदन करते हैं, मतलब महर्षि प्रार्थना कर रहे हैं हम लोगों को कि आप कोई भी काम करें तो अकेले, असहाय, दीनहीन नर के रूप में न करें। नारायण को अपना साथी बनाकर उसकी मदद से अपना काम प्रारंभ करें। आप असहाय हैं ये मत समझें, ये समझें कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं नारायण आपके साथ है। नारायण 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 नारायण। आओ भगवान आ जाओ।